Welcome to Study Icon. So today we are going to discuss week 2 MCQs and we have selected top 50 best questions for you. Okay, so let's start with the first banking and financial awareness question. So first question is Doom has tied up with which bank to provide quick sanctions of loan on both new as well as used cars. मतलब ये है कि डूम ने किस बैंक के साथ टाइड अप करा है क्विक सैंक्शन मतलब लोन की जल्दी से मंजूरी मिलने के लिए बोथ न्यू एज वेल एज यूज कार मतलब न्यू और ओल्ड कार दोनों के लिए जो लोन की क्विक मंजूरी के लिए डूम ने किसके साथ टाइड अप किया है सो आंसर इज एक्सिस बैंक तो डूम ने एक्सिस बैंक के साथ टाइड अप करा है ओके सो डूम इज इंडियाज ऑनलाइन ऑटोमोबाइल ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेस तो डूम क्या है डूम है इंडियाज ऑनलाइन ऑटोमोबाइल ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेस एंड फॉर व्हाट पर्पसेस डूम हैज टाइड अप टू प्रोवाइड क्विक सैंक्शन ऑफ लोन्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन China's central bank has says the country's foreign currency reserve shrank last year. चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उसने कहा है कि जो कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है वो लास्ट ईयर से श्रैंक हो गई है ओके मार्किंग लार्ज एनुअल लॉसेस फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो मतलब 2 साल से ये श्रैंक चल रही है 2 साल से कम चल रही है 2 साल से कम होती जा रही है विच अमंग द फॉलोइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आईबीपीएस में अब आस्क होने लगे हैं आईबीपीएस में पूछे जाने लगे हैं कि अगर कोई भी नेशन की कोई भी बैंक है अगर कोई भी नेशन है वो अगर हाईलाइटेड है तो उसकी बैंक पूछ लेते हैं ठीक है तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना कौन है कौन सी चाइना की सेंट्रल बैंक कौन सी है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ठीक है तो आंसर इज अ ए तो चाइना पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना इज द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन The GAR will kick in from April 1st, 2017, said the Central Board for Direct Taxes. What is a GAR stands for? GAR stands for General Anti-Avoidance Rule. Okay, so सुनिए G for General, A for Anti, A for Avoidance और R for Rule. Actually GAR होता क्या है? देखो गार एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो भी टैक्स की चोरी करते हैं जो भी टैक्स को अवॉइड करते हैं उनकी पकड़ करने के लिए गार एक रूल्स सेट ऑफ रूल्स है जो इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2017 से तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि गार कब से इंप्लीमेंट होना है तो गार इंप्लीमेंट होना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 और गार का फुल फॉर्म क्या है वो है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल मतलब देखो अवॉइडेंस के खिलाफ जो एंटी जनरल रूल्स हैं वो होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन FO has made Aadhaar card mandatory for its about 50 lakh pensioners and around 4 crore subscribers. FO stands for okay FO stands for Employees Provident Fund Organization okay E for Employees P for Provident F for Fund और O for Organization एक important question और बनता है कि FO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो FO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में ठीक है तो एफओ ने क्या किया एफओ ने जो भी उससे जुड़े हुए 50 लाख पेंशनर्स हैं और अराउंड 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं ठीक है ना तो उसके लिए उसने क्या कर दिया आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है ठीक है तो एफओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे एफओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन The Bank of India has reduced its interest rates on retail loans, including home and vehicle loan, recently. For women borrowers, home loan rate is देखिए अभी बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम कर दिए हैं होम लोन पे और व्हीकल लोन्स पे बट उसने वुमेन बोरोवर्स के लिए अलग रखे हैं लोन्स लोन रेट और मैन और अलग कैटेगरी के लिए अलग रखे हैं तो देखिए तो वुमेन्स के लिए कौन सा क्या रखा है For women borrowers, home loan rate is 8.65%. Okay, for others, 8.70% and for vehicle is a 9.35%. Okay, so इसमें important चीज ये है कि बैंक ऑफ इंडिया ने जो होम लोन रेट रखा है वो वुमेन के लिए 8.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही दे रहे हैं लोन्स वुमेन को बाकी अदर्स के लिए 8.70% है बट व्हीकल लोन्स अलग है व्हीकल लोन्स है 9.35%. इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो वुमेन्स के लिए बन सकता है कि वुमेन्स के लिए कितना करा है या फिर अदर्स के लिए कितना है ठीक है ओके और बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग एंड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में ठीक है बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे मुंबई में ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन according to growth projection released by the Central Statistic Office agriculture forestry and fishing sector is likely to show a growth of what percentage during 2016-17 okay ये जो ग्रोथ है ये एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर में है ठीक है ये जीडीपी ग्रोथ नहीं है ओके सीएसओ ने भी जो जीडीपी ग्रोथ दी थी वो दी थी 7.1% ठीक है अभी रिसेंटली दी है
पोस्ट डिमोनेटाइजेशन जो जीडीपी ग्रोथ सीएसओ ने दी है, मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो है 7.1%। इसके पहले कितनी थी प्री डिमोनेटाइजेशन? वो थी 7.6%। ओके, लेकिन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग सेक्टर में जो ग्रोथ है उस वो बताइए सीएसओ ने 4.1%। आंसर इज अ 4.1%। ओके, सो आंसर इज अ 4.1%। ओके, तो 4.1% एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी। ठीक है, और सीएसओ ने जो जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई है? 7.1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The World Bank has de-accelerated India's growth for 2016-17 fiscal to how much percent from its previous estimate of 7.6%? Okay, so वर्ल्ड बैंक ने अभी अब जो अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम बताई है, अपनी कम कर दी है। अभी वर्ल्ड बैंक ने कम करी है, अभी आईएमएफ ने अभी कल ही कम करी है। आईएमएफ ने बताई है जीडीपी ग्रोथ 6.6% और वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई है? 7%। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने डिक्सलरेटेड कर दी है। इसके पहले वर्ल्ड बैंक ने 7.6% बताई थी, बट अब वर्ल्ड बैंक ने कितनी कर दी है? 7% कर दी है। ठीक है, और आईएमएफ ने कितनी करी है? 6.6%। तो आईएमएफ 6.6% एंड वर्ल्ड बैंक इज 7%। ओके, वर्ल्ड बैंक इज 7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एयरटेल पेमेंट बैंक पे बना है। एयरटेल पेमेंट बैंक द फर्स्ट पेमेंट बैंक स्टार्टेड इट्स नेशन वाइड ऑपरेशन रिसेंटली विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने रुपए से स्टार्ट करा है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 3000 करोड़ रुपए से स्टार्ट करा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने कितने रुपए से अपना जो ऑपरेशन है, अपना बैंकिंग ऑपरेशन है, ये कितने रुपए से स्टार्ट करा है? सो आंसर इज 3000 करोड़ रुपीज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए फ्रेम करा गया है कि 3000 करोड़ रुपीज से एयरटेल ने अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है। सेविंग अकाउंट पे एयरटेल जो है वो 7.25% जो है वो क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। ओके, इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। India's first payment bank, Airtel Payment Bank is okay. This is the same question which I have told you. 7.25% is the answer for saving bank account. Okay, next question. National Institution for Transforming India (IOG) has projected the India's GDP growth of 8% for 2016-17 based on the appraisal document for 12th five-year plan. Who is the present chairperson of the Niti Aayog? Answer is Narendra Modi. Okay, Narendra Modi is the chairperson of the Niti Aayog, and नीति आयोग ने अपनी जो जीडीपी ग्रोथ बताई है 8% बताई गई है। ठीक है, 8% बताई है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि एक मिनट, हमने पढ़ लिया कि आईएमएफ ने बताई है 6.6%। देखिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। ठीक है, आईएमएफ ने बताई है 6.6%, वर्ल्ड बैंक ने बताई है 7% और नीति आयोग ने कितनी बताई है? नीति आयोग ने बताई है 8%। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। World Bank has projected a global growth of how much percent in 2017? Answer is a 2.7%. Okay, 2.7% जो है वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है। ठीक है, इसके पहले 2.3% थी, लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 2.7% 2017 में जो ग्रोथ है वो ग्लोबल ग्रोथ है। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्लोबली बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड अ ग्लोबल ग्रोथ ऑफ हाउ मच परसेंट इन 2017? आंसर इज 2.7%. Okay. Now next, move to summit and conference questions. The first question is the 14th Pravasi Bharati Divas convention has begun in Bangalore, Karnataka. The theme of 14th Pravasi Bharati Divas. Okay, so मैंने आपको हमेशा से बताता हूँ कि कभी भी समिट एंड कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चंस आप कभी भी पढ़ा करो तो आप हमेशा उसमें से तीन चीज देखा करो। ये कहाँ पे हुई है, इसकी थीम क्या है और इसको इनॉग्रेट किसने करा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको हमेशा देखनी होती है क्योंकि इन्हीं तीनों में से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ही लिखा है कि 14 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे बिगिन हुई है? ये हुई है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रोल ऑफ डायस्पोरा यूथ इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? डायस्पोरा यूथ होता है प्रवासी जवान। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया में जवान जो सॉरी मतलब इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रवासी जवानों की भूमिका। ठीक है, तो रोल ऑफ डायस्पोरा यूथ इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? बेंगलुरु कर्नाटका में ये हुई है और इसकी थीम क्या है? रोल ऑफ डायस्पोरा यूथ इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which among the following cities the All India Conference of Chairpersons and Chief, ये टॉप 50 बेस्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और ये आप मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इन क्वेश्चंस में से आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे। मतलब
ये श्योर है कि इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब ये तो आपको किसी भी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इससे, ठीक है। तो प्लीज इसको सही से पढ़िए, ठीक है। इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स एंड सॉरी Okay. In which among the following cities the All India Conference of Chairpersons and Chief Executive Officers of State and Union Territories वकफ बोर्ड हैज हेल्ड? ओके, वकफ क्या होता है? देखो, जो भी परोपकारी लोग होते हैं, जो जो दानवीर लोग होते हैं, वो क्या होता है, उनके द्वारा अपनी मूवेबल और अनमूवेबल प्रॉपर्टीज को किसी धार्मिक कार्यों के लिए जब वो दे देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोलते हैं वकफ बोर्ड, ठीक है। तो वकफ बोर्ड ये होता है, ठीक है। तो इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज, तो किस सिटी में ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। तो आंसर इज अ न्यू दिल्ली, ओके। एंड ये कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया था? इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था मुख्तर अब्बास नकवी ने। मुख्तर अब्बास नकवी ने इसको इनॉग्रेट करा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9-day New Delhi World Book Fair begins in Pragati Maidan. The theme for this year's event. ओके, देखो मैंने अभी आपको फिर से मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी समिट होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, उसके लिए क्या करना है, कहाँ पे हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुई है। क्या हुई है? वर्ल्ड बुक फेयर। जो वर्ल्ड बुक फेयर है, ये कहाँ पे बिगिन हुआ? ये हुआ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? मनुषी, ओके। इसकी थीम थी मनुषी, ठीक है। तो राइट आंसर इज अ मनुषी। इसकी इस विच इसका फोकस क्या था? इसका फोकस ऑन राइटिंग्स ऑन एंड बाय वुमेन, ठीक है। विच विल फोकस ऑन राइटिंग्स ऑन एंड बाय वुमेन, मतलब जो महिलाओं द्वारा लिखा और महिलाओं पर लिखा, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which among the following cities the 11th annual Blind Challenge Car Rally has organized to raise awareness about the issues concerning the visual impaired? Answer is Bhopal, Madhya Pradesh. Okay. सो ये क्या था? जो भी 11th एनुअल ब्लाइंड चैलेंज कार रैली है, ये भोपाल और मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुई है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज कॉन्सर्निंग द विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। मतलब अवेयरनेस इंक्रीज करना फॉर व्हाट? टू इश्यूज कॉन्सर्निंग द विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करना इसका मकसद था, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में, ओके। आंसर इज भोपाल मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now move to next international news. This is really important part. Okay, so question 15. Which among the following state government has come up with India's first student startup and innovation policy? Answer is a Gujarat. Okay, Gujarat government has come up with India's first student startup and innovation policy, and which aims to provide 200 crore in the form of grants to ideas developed by them. Okay, so right answer is a Gujarat. Okay, this is really important question. Which among the following state government has come up? So Gujarat has come up with India's first student startup and innovation policy. Okay. Okay, the policy aims to support over 1,000 innovations per year and create pre-incubation support in all universities of state. So answer is Gujarat. Okay, next question. Maharashtra government has launched India's largest public Wi-Fi service called as. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंडिया का जो सबसे बड़ा एक पब्लिक वाईफाई सर्विस लॉन्च करा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मुंबई वाईफाई। ओके, आंसर इज अ मुंबई वाईफाई। ओके, Mumbai Wi-Fi is a name of India's largest public Wi-Fi service. Okay, now move to the next question. In which city the Power Minister Piyush Goyal has unveiled world's largest street light replacement program recently? Answer is a New Delhi. Okay, अभी किस सिटी में पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को क्या करा है? लॉन्च करा है, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट है, मतलब जो जो गलियों की जो लाइट्स होती हैं उसको रिप्लेस करा है बहुत ही बड़े पैमाने पे, तो पीयूष गोयल ने करा है। कहाँ पे करा है? न्यू दिल्ली में, ओके। इसके साथ एक और चीज करी है, मिस्टर गोयल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करा है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। सुनिए, एप्लीकेशन का नाम है EESL, मतलब एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कंप्लेंट ऐप है ये। इसमें ये होगा कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि कहीं भी आपकी फॉल्टी स्ट्रीट लाइट्स है, मतलब स्ट्रीट लाइट्स में फॉल्ट हो गया है, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है EESL, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which among the following countries has fired its first submarine launch nuclear capable missile recently? किस कंट्री ने मतलब has fired its first पहली सबमरीन लॉन्च करी है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल रिसेंटली? द आंसर इज द पाकिस्तान. Okay, so Pakistan has fired its first submarine launch nuclear capable missile recently. किसको करने के लिए? इंडिया को दिखाने के लिए. ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया को दिखाने के लिए करी है और इसका नाम है बाबर 3. ओके, बाबर मुगल एम्परर थे, उनके नाम पे इस मिसाइल का नाम रखा गया है. द लॉन्च ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल बाबर 3 मिसाइल हैज अ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बाबर 3 मिसाइल किस कंट्री की है? तो बाबर 3 मिसाइल किस कंट्री की है? पाकिस्तान की है. ठीक है, तो the launch of a nuclear capable Babar 3 missile has a range of 450 kilometers and was fired from an undisclosed location in the Indian Ocean. Okay, okay, is likely to heighten the long running tension between India and Pakistan. मतलब वही जो एक इशू चल रहा है उसी की वजह से इंडिया को दिखाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान ने जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च करा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following countries has launched the longest high-speed train service named Shangri-La of the world? Okay, तो एज अ नाम से ही क्लियर है कि चाइना ने क्या किया है. चाइना हैज लॉन्च द लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रेन सर्विस. चाइना ने अब तक की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस को लॉन्च कराया है. उसका नाम है शांग्री-ला. ठीक है, उसका नाम है शांग्री-ला. ओके, तो ये लॉन्च किसने करा है? चाइना ने करा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has decided to develop of Chennai, Ahmedabad and Varanasi as smart cities recently? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट सिटी की तरह उसको डेवलप करा जाएगा. किस कंट्री ने करा है? आंसर इज अ जापान. ठीक है, सो जापान, आंसर इज अ जापान. जापान हैज डिसाइडेड to development of Chennai, Ahmedabad and Varanasi as smart cities recently. Okay, answer is a Japan. Okay, next question. In which among the following cities Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Nobel Prize exhibition recently? Answer is a Ahmedabad. Ahmedabad, Gujarat. Okay, so Ahmedabad, Gujarat में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है द नोबेल प्राइज एग्जीबिशन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. आंसर इज अ गुजरात, अहमदाबाद. ओके, आंसर इज अ अहमदाबाद, गुजरात. अहमदाबाद गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन करा है किसका? द नोबेल प्राइज एग्जीबिशन का. ओके, द नोबेल प्राइज एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन कहाँ पे करा गया है? अहमदाबाद, गुजरात में. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth International Kite Festival has begins in which city? Fourth International Kite Festival has begins in न्यू दिल्ली. ओके, तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में. ठीक है, ये 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल था और फोर्थ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल था ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे बिगिन हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में. ओके, next question is India is all set to get its first wax museum in June 2017. Unveils means होता है खुलासा करना. ठीक है, किसी चीज का खुलासा करना उसको बोलते हैं अनविल्स. अनविल्स वैक्स फिगर्स ऑफ एक्टर अमिताभ बच्चन और लेडी गागा इन, मतलब अमिताभ बच्चन और लेडी गागा जो एक्टर्स हैं उनका जो वैक्स फिगर्स का खुलासा करा है कि इंडिया के फर्स्ट वैक्स म्यूजियम में सबसे पहले ये रखे गए हैं. ठीक है, तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ हो रहा है? ये ओपन हो रहा है इंडिया का जो फर्स्ट वैक्स म्यूजियम ये ओपन हो रहा है न्यू दिल्ली कैनॉट प्लेस पे. ठीक है, मैडम to South, the legendary wax attraction entertainment hotspot is all set to open its doors in capital New Delhi. Okay, located in the heart of the Delhi Connaught Place. Okay, so the very important question it is इंडिया का जो फर्स्ट वैक्स म्यूजियम है ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में कैनॉट प्लेस में ओपन हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following which states has inaugurated the first solar power boat of the state water transport department? आदित्य. ओके, सो एक क्वेश्चन तो इसमें ये बन सकता है, सबसे पहले तो किस स्टेट ने इनॉग्रेट करा है फर्स्ट सोलर पावर बोट ऑफ द स्टेट? मतलब स्टेट की सबसे पहली सोलर पावर जो स्टेट है, स्टेट की जो सबसे पहली जो सोलर पावर बोट है ये किस स्टेट ने लॉन्च करी है? केरला ने. ठीक है, केरला हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सोलर पावर बोट ऑफ द स्टेट. मतलब स्टेट की सबसे पहली जो सोलर पावर बोट है ये किसने इनॉग्रेट करी? केरला ने इनॉग्रेट करी है. ठीक है, और इसका नाम क्या है? आदित्य. ठीक है, इसका नाम क्या है? आदित्य. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि क्या नाम है उसका, तो आदित्य नाम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
अरुणाचल प्रदेश हैज साइंड एन एमओयू विद एनडीडीबी। एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ने किसके साथ साइन अप करा है? एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। फॉर व्हाट? फॉर टू प्रमोट डेयरी डेवलपमेंट इन द स्टेट, जिससे डेयरी का जो स्टेट में जो डेयरी डेवलपमेंट है वो प्रमोट कर सके। ओके, सो द टर्म एनडीडीबी स्टैंड्स फॉर, देखिए एन से, देखिए एन से क्या है? नेशनल। ओके, डी से क्या है? डेयरी, और अगेन डी है तो क्या है? डेवलपमेंट, और फिर क्या है? बी यानी बोर्ड। सो आंसर इज अ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर नाउ। Okay, now next question is, in which among the following cities the world's first gender literature festival is? Very important question. सुनिए, मतलब किस सिटी में वर्ल्ड का सबसे पहला जो जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल है वो शेड्यूल्ड हुआ था अभी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2017 में, जो शेड्यूल्ड अभी होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल? ये होगा आपका पटना में। ठीक है, पटना बिहार में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पटना बिहार इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2017। ओके, अच्छा अब इसका एम क्या है? तो द मेन एम ऑफ द फेस्ट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज आइडियाज and to share and learn experiences of renowned people in the field of gender literature. Okay, ओके क्लियर। तो जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे होना है? ये होना है पटना बिहार में। ठीक है, एनआई सेटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप्स इन ताइबे। ओके, तो हाई वर्ल्ड का हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप किसने सेटअप करा है? तो आंसर इज अ चाइना। ठीक है, कहाँ पे सेटअप करा है? ताइबेत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नाउ मूव टू द स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स न्यूज क्या रही है पूरे वीक में, क्या क्या इंपॉर्टेंट रही है तो देख लेते हैं। हु हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर एट द इनॉग्रल बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड। अभी फीफा फुटबॉल अवार्ड दिए गए थे जूरिच स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जो फीफा फुटबॉल अवार्ड दिए थे उसमें वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, next question. Who has won the Qatar Open tennis title in an epic final in Doha? The Serbian defeated Andy Murray of UK by 6-3, 5-7, 6-4 recently. Okay, so who has won the Qatar Open tennis title? So answer is a Novak Djokovic. ठीक है, Novak Djokovic has won the Qatar Open tennis title. ओके और ये जो कतार ओपन टेनिस टाइटल है ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ था दोहा में। ठीक है, ओके और किसको डिफीट करा इन्होंने? इसको डिफीट करा एंडी मुर्रे को। सो नोवेक डिजोकोविक ने क्या करा है? नोवेक डिजोकोविक ने, ओके सो नोवेक ने किसको डिफीट करा है? नोवेक ने डिफीट करा है एंडी मुर्रे को। ओके, किसमें, कौन से टूर्नामेंट में करा है? कतार ओपन में। ठीक है, कौन से टूर्नामेंट में करा है? कतार ओपन में करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड चैंपियन डेविड रुदिशा टू इज बिलोंग टू विच कंट्री? ओके, तो डेविड रुदिशा ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं केन्या से। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियन डेविड रुदिशा इज बिलोंग टू केन्या एंड he belongs to which sport? He belongs to runner. Okay, he is runner. Okay, ये रनर है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? केन्या से बिलोंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेविड रुदिशा का नाम इस पूरे वीक में रहा है। तो डेविड रुदिशा रनर है, ओके वर्ल्ड चैंपियन है और केन्या कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Next is Indian tennis ace Sania Mirza won the 2017 Brisbane International Women's Doubles title recently with her partner. Okay, so answer is a Bethany Matic Sens. Okay, इसमें हुआ क्या कि बेथेनी मैटिक सेंस जो ऑलरेडी रनअप थी, मतलब एटीपी जो रैंकिंग चल रही थी, तो उसमें क्योंकि 2017 आते ही सानिया मिर्जा को इनका पार्टनर बना दिया गया बेथेनी मैटिक सेंस का। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सानिया मिर्जा जीती है, सानिया मिर्जा और बेथेनी मैटिक सेंस ने डबल पार्टनरशिप में जीता है ये मैच, तो बेथेनी मैटिक सेंस अब सानिया मिर्जा से एटीपी रैंकिंग में आगे निकल गई है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा अब बेथेनी मैटिक सेंस जो है वो नंबर 1 रैंकिंग ऑन द एटीपी चार्ट पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has won the men's single title of the 2017 Chennai Open? So answer is a Roberto Bautista Agut. Okay, answer is a Roberto Bautista Agut. ये स्पेन के प्लेयर है। ओके, स्पेन के प्लेयर है रोबर्टो बॉटिस्टा एगट इज द आंसर एंड ही हैज won the 2017 चेन्नई ओपन टाइटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
Who has been named as a coach of the year at the FIFA Football Awards 2016 in Zurich, Switzerland? Answer is a Claudio Ranieri. Okay, Claudio Ranieri. Claudio Ranieri has been named as a coach of the year at the FIFA Football Award 2016. तो देखो फीफा फुटबॉल अवार्ड जो हुआ था ये जूरिच स्विट्जरलैंड में हुआ था और इसमें एक कोच का जो कोच ऑफ द ईयर का जो नाम लिया गया वो थे क्लॉडियो रानिएरी. ठीक है, हैज बीन नेम्ड एज अ कोच ऑफ द ईयर एट द फीफा फुटबॉल अवार्ड इन जूरिच स्विट्जरलैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एन 8 year old बॉय फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज वन द गोल्ड मेडल. वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन वही रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो प्लीज इस पे पे अटेंशन रहिएगा. इन सारे क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा वैसे. ठीक है, चलिए देखिए. एन 8 year old बॉय फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज वन द गोल्ड मेडल इन थाई बॉक्सिंग championship at the national level. A class 2 student was facilitated by the district authorities and the civil administration as well as by the police. So answer is the अब्बू अम्माज. ठीक है, अब्बू अम्माज ये 8 year old बॉय था जम्मू कश्मीर से एंड हैज वन द गोल्ड मेडल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में. अब्बू अम्माज ने गोल्ड मेडल जीता है और ये कहां से है? जम्मू एंड कश्मीर से है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. University Consulate General of India has announced a launch of the Diplomats Cricket Championship Cup in association with the Skyline University College recently. ओके, मतलब ये है कि किस सिटी में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च करा है डिप्लोमेट क्रिकेट चैंपियनशिप कप. ओके, इन एसोसिएशन विद द स्काईलाइन यूनिवर्सिटी. ओके, सो आंसर इज आंसर बी, दुबई. ओके, सो दुबई सिटी इन विच सिटी दुबई में कंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है क्या? डिप्लोमेट्स क्रिकेट चैंपियनशिप कप. ओके, so consulate general of India in Dubai has announced a launch of the diplomat cricket championship cup in association with the Skyline University College. तो इससे ये पूछा जा सकता है कि डिप्लोमेट क्रिकेट चैंपियनशिप कप जो है ये किसके साथ एसोसिएशन करके ज्वाइन करा है? तो स्काईलाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ. ठीक है, ओके. टू प्रमोट for what purposes? To promote sportsmanship and harmonious relationship among the diplomatic missions of UAE. Okay, चलिए next question. The Indian hockey team captain, very important question it is. The Indian hockey team captain PR Sirijesh has become a member of the International Hockey Federation Athletes Staff Committee. Okay, so the Indian hockey team captain PR Sirijesh is a really important question. ये भी पूछ सकते हैं कि ये भी पूछ सकते हैं कि जो PR श्रीजेश है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हॉकी से. ठीक है, अब इनको ये रिसेंटली मेंबर बन के इंटरनेशनल हॉकी टीम फेडरेशन एथलीट कमेटी के. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the new director of the West Indies cricket team? Answer is a Jimmy Adams. Okay, Jimmy Adams has been appointed as the new director of the West Indies cricket team. Answer is a Jimmy Adams. Okay, Jimmy Adams as the new director of the West Indies cricket team. So answer is a Jimmy Adams. Okay, West Indies former batsman Jimmy Adams appointed as the new director of West Indies cricket team. Okay, so Jimmy Adams. Next question. Okay, now move to the appointments and awards. Okay, so question is name the person who has given an award by the US Embassy in appreciation for his invaluable contributions to the US-India partnership on tuberculosis recently. Answer is Amitabh Bachchan. ने अमिताभ बच्चन को अवार्ड दिया है फॉर यूएस इंडिया पार्टनरशिप ऑन ट्यूबरक्लोसिस. ओके, सो आंसर इज अमिताभ बच्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. The 74th annual Golden Globe Award ceremony was organized in California, USA. Okay, so 74th annual जो Golden Globe Award ceremony हुई थी ये कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी. Which movie has won the Best Motion Picture Drama Award? So answer is a Moonlight. Okay, so next question. So Golden Globe Awards में Moonlight मूवी को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए. Who has been appointed as the new CEO of Flipkart after replacing co-founder Binny Bansal? तो देखो अभी तक क्या थे जो co-founder थे फ्लिपकार्ट के उनको रिप्लेस करके अब जो न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट बने हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति. ठीक है, तो कल्याण कृष्णमूर्ति को अब फ्लिपकार्ट का नया सीईओ बना दिया गया है. किसकी जगह? बिन्नी बंसल की जगह. ठीक है, सो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसको रिप्लेस करा है. तो किसको रिप्लेस करा है? बिन्नी बंसल को. ठीक है, और कौन बने हैं? कल्याण कृष्णमूर्ति. ठीक है,
So Flipkart has elevated former Tiger Global Management Executive Kalyan Krishnamurthy as its new Chief Executive Officer, replacing co-founder Billy Bansal. Okay, next question is really very important. Name the cricket player who has robed as brand ambassador of Gioni. ठीक है, जियोनी एक मोबाइल फोन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली को अभी इससे पहले वर्ल्वो लाइन में भी विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर उसका भी बनाया गया था। ओके, अब विराट कोहली बन गए किसके, जियोनी स्मार्टफोन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI Pension Fund Private Limited recently? Answer is a Kumar Shiradindu. Kumar Shiradindu has been appointed as the MD and CEO of SBI Pension Funds Private Limited recently. Okay. तो एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट करे गए हैं, तो आंसर है कुमार शिरडिंडू। ठीक है, तो कुमार शिरडिंडू को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है किसका, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रिसेंटली? अब तक आईसीसी के जो फॉर्मर आईसीसी प्रेसिडेंट थे शरद पवार जो थे, ठीक है, अब उनकी जगह बन गए हैं कौन, आशीष शेलर। ठीक है, तो आशीष शेलर हैज बीन अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रिसेंटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नाम है आशीष शेलर। आशीष शेलर जी को बना दिया गया। आशीष शेलर हैज बीन अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the new chairman of Tata Group recently? Answer is N. Chandrasekaran. N. Chandrasekaran has been answer is a C. N. Chandrasekaran has been appointed as the new chairman of the Tata Group recently. Okay, so answer is a N. Chandrasekaran. इनको टाटा ग्रुप का न्यू चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now come to the MOU. Name the company which have signed a 3-year global strategic partnership with Tata Motors. Answer is a Castrol. ठीक है, तो देखिए कैस्ट्रॉल के साथ टाटा मोटर्स ने 3 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट कैस्ट्रॉल विल सप्लाई कॉमर्शियल व्हीकल ऑयल थ्रू टाटा मोटर्स ग्लोबली। द एग्रीमेंट विल कवर ओवर 50 मार्केट्स इंक्लूडिंग सार्क एंड एशियन रीजन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, रशिया एंड लैटिन अमेरिका। ओके, सो बेसिकली बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसमें कि टाटा मोटर्स ने किसके साथ साइन करा है, तो वो करा है कैस्ट्रॉल के साथ। ठीक है, ओके, तो कैस्ट्रॉल क्या करेगा, कॉमर्शियल व्हीकल जो ऑयल्स है वो टाटा मोटर्स को सप्लाई करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following companies has signed a non-binding MOU with Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited and Rajasthan Urja Vikas Nigam Limited for takeover of Chhabra Thermal Power Plant? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे। तो छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट ये स्टैटिक का पॉइंट है। छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में है। ठीक है, और ये अगर आपका कोई नेक्स्ट एग्जाम है तो इसमें इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है। तो छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान में। ठीक है, तो किस कंपनी ने साइन करा है, एनटीपीसी ने। ठीक है, तो एनटीपीसी हैज साइंड अ नॉन बाइंडिंग एमओयू विद राजस्थान राज्य विद्युत निगम उत्पादन निगम लिमिटेड। सो आंसर इज अ ई। ओके, आंसर इज अ ई, एनटीपीसी। ठीक है, सो एनटीपीसी ने राजस्थान के साथ टाइड अप इसके लिए करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following northeastern state has signed an MOU with NDDB to promote dairy development recently? Answer is अरुणाचल प्रदेश। ये भी हम इसके पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ने साइन करा है किसके साथ, एनडीडीबी के साथ। एनडीडीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था वहां पे, तो एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ स्टैटिक पॉइंट्स मुझे पूरे वीकेंड में मिले, वो भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। देखिए, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ माघ बिहू वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आंसर इज असम। ठीक है, तो जो क्योंकि हमें पता है कि जो बिहू फेस्टिवल है ये असम का फेस्टिवल है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, असम में। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि बिहू फेस्टिवल कहाँ का है, तो आप बताएंगे असम का है। ठीक है, in which among the following cities the month-long Magh Mela festival has begun recently at Sangam? मतलब माघ मेला कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये माघ जो मेला है ये सेलिब्रेट करा जाता है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके, तो माघ मेला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। काइट फेस्टिवल न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करा गया था। ठीक है, ओके, चलिए एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है।
Which among the following countries has become the first country to seize FM radio broadcasting? Answer is a Norway. Okay, नॉर्वे ने जो एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है उसको सीज करने वाली पहली कंट्री है। ठीक है, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को उसने सीज कर दिया है। किसने? नॉर्वे ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए। तो आई होप इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सब पे वीडियोस डालते हैं। और आपको जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक पे, जिस किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे किसी भी वीडियो के नीचे किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। जो इसको भी, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब ये अच्छे से, मतलब 150 आउट ऑफ 150 हमने सिलेक्ट करे थे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।